नमस्कार। मैं आचार्य राजेंद्र मिश्र, स्वास्थ्य गुरु जीवन श्री से हमारा प्रयास रोग मुक्त समाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोग मुक्त समाज की। आज किसी भी तरह की बीमारी होने पर व्यक्ति प्रकृति से दूर जाता है। वह दवाइयों जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन के द्वारा ही वो चाहता है अपना इलाज कराना। जैसे जैसे इन दवाइयों की खोज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। किसी भी तरह की परेशानी आने पर अगर हम प्रकृति से विपरीत कुछ खान पान, रहन सहन या दिनचर्या को बनाते हैं, तो रोगों को परमानेंट क्योर करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। आज व्यक्ति प्रकृति के बीच से कोई ना ऊर्जा लेकर, न प्रकृति से कोई चीज लेकर आज वो इलाज नहीं करना चाहता, जिससे बहुत सारी बीमारियां नए नए आकार में आती जा रही हैं। हम अगर प्रकृति से जुड़ जाएं तो बीमारियों का समूल नष्ट कर सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं, शतायु को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद जो कि जड़ी बूटियों, हर्ब्स, प्रकृति से ही बना है, अगर इसमें हम ढूंढने लगे तो हर तरह की बीमारियों का सलूशन इसमें मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ वक्त बाद आपको परिणाम देखने को मिले। हमारे ऋषि मुनि जिया करते थे, सैकड़ों से ज्यादा साल जिया करते थे। उसका प्रमुख जो कारण है उनकी आयु के ज्यादा होने का, उनका खान पान, रहन सहन प्रकृति के बीच में हुआ करता था। हम जब प्रकृति के बीच में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी टॉप पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नंगे पैर पृथ्वी पे चलते हैं तो आपके बॉडी में जो वोल्ट होगा वो जीरो होगा, और जीरो जब वोल्ट होता है तो व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी के टॉप पर होता है, और जिसकी इम्यूनिटी टॉप होती है उसको रोग लगने के, होने के, रहने के चांसेस ही गिर जाते हैं। अब लोगों ने बना रखा है कि जूते हैं, मोजे हैं, उसको पहन करके उन्होंने फर्श भी बनाई है, तो वो वुडन फर्श बना ली है। प्रकृति ने जिसे माँ का दर्जा दिया, पृथ्वी माँ, उसके गोद में हमें बैठने का वक्त ही नहीं है। हम अपने कार्य में, हम अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं, तो हमारी इम्यूनिटी गिरती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं। जिस समय हम जूते मोजे पहने होते हैं, सूखे जूते मोजे कभी गीले हों तो हो सकता है कि जीरो हमारा वोल्ट आए, नहीं तो जिस समय हम जूते मोजे पहने होते हैं हमारा कुछ पॉइंट में 0.15, 0.25, 0.35 ऐसा वोल्ट आता है। और बॉडी में जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतनी इम्यूनिटी कम होगी, और इम्यूनिटी अगर कम हुई और बॉडी में टॉक्सिसिटी है तो ये दोनों मिला करके एक नए रोग की संरचना आपके बॉडी में बना देंगे। उसके बाद गलत खान पान, असंतुलित भोजन का करना, दिनचर्या में असंतुलन का होना, कहीं ना कहीं आप अपने शारीरिक एक्सरसाइज या मानसिक रूप से डिप्रेशन, मानसिक रूप से टेंशन इतना ज्यादा ले लेते हैं जो रोगों में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर हम वैदिक काल का देखें तो एक ही चिकित्सा प्रणाली थी। चिकित्सा प्रणाली वो थी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, जिसे आज कहा जाता है नेचुरोपैथी। उसी से, नेचुरोपैथी से निकला योगा, उसी से निकला एक्सरसाइज, उसी से निकला आयुर्वेद। आयुर्वेद में सभी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, उसके कॉज ऑफ द डिसीज और उसके रूट ऑफ द डिसीज को दूर करके हम ठीक कर सकते हैं। परिणाम कभी कभी धीरे धीरे मिलता है, परंतु जो परिणाम मिलता है वो परमानेंट मिलता है। अब हम बात करें, शरीर के अंदर ऐसी छुपी हुई हमारी गुप्त शक्तियां हैं जिनको जागृत करके हम रोगों को दूर कर सकते हैं, और अपने हर क्षेत्र के विकास में हम प्रोस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी ही शक्तियों में हम चर्चा कर रहे हैं शरीर के विभिन्न चक्रों के बारे में। हमारा शरीर एक चक्रों से बना है। वो चक्र प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है वो सूर्य है। सूर्य से हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए जो हमारे शरीर में जगह है, बिंदु है, वो चक्र है। चक्र में सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर ब्रह्मरंध्र सहस्त्रधार। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रधार से सबसे ज्यादा शरीर में ऊर्जा आती है। अब इन चक्रों को जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न
तकनीक है, इसके लिए आपको ध्यान मुद्रा में जाना पड़ेगा। इसके लिए कभी घंटों, कभी आपको दिनों या कभी महीनों, कभी वर्षों लग सकता है। विशेष करके रोगों को दूर करने की अगर हम बात करें तो मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि के पास स्थित होता है, वो चक्र बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का केंद्र बिंदु नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि जितने भी वहां से नाड़ियां निकलती हैं उनका जड़ है। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। वो 72 के 72,000 नाड़ियां आकर के हमारे नाभि से मिलते हैं। इस नाभि चक्र को अगर हम जागृत कर लें तो काफी हद तक हर तरह की बीमारी, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, या लीवर डिसऑर्डर हो, किडनी डिसऑर्डर हो, आर्थराइटिस हो, या ब्लॉकेज हो, आपके शरीर में इम्यूनिटी की कमी हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या किसी तरह का मनोरोग हो, एलर्जीज आपके बॉडी में रहती है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आज दिनों दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया, जितने भी रोग हैं उन रोगों को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मणिपुर चक्र और ये नाड़ियां आपकी निभाती हैं। इन नाड़ियों को जागृत व ऊर्जावान बनाया जा सकता है बिना आपको ध्यान वर्षों का लगाए, सिर्फ कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में, और वो भी सिर्फ 5 मिनट या 2 दिन आयुर्वेद के सहयोग से। आयुर्वेद ने में एक ऐसा आयल बनाया है जिस आयल में ऐसी जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिनको अगर नाभि पर लेप कर ले या लिक्विड के रूप में ले लें तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। नाभि से जुड़ने वाली सभी वो नाड़ियां पोषित हो जाएंगी, ऊर्जावान हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। इस नाभि चक्र को या मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए जीवन श्री ने बनाया है एक तेल, जिस तेल का नाम है जीवन श्री नाभि चक्र तेल। जीवन श्री नाभि चक्र तेल गवर्नमेंट के आयुष द्वारा सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसको हजारों लोगों ने अपनाया है, वह निरोगी जीवन जी रहे हैं, कुछ निरोगी जीवन की तरफ चल पड़े हैं। यह जीवन श्री नाभि चक्र आयल एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ये दिमाग में बिठा रखा है डॉक्टर के कहने पे कि आपको तो हमेशा सालों साल आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, फला बीमारी तो आपके शरीर के साथ ही जाएगी, उनके लिए एक आशा की किरण है। इसमें आयुर्वेद के ऐसे जड़ी बूटियां, जो जड़ी बूटियां आपके उन नाड़ियों को जागृत व ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाती हैं, वो डाले गए हैं। जैसे इसमें अनंत मूल है, इसमें अरनी है, इसमें अर्ली है, इसमें बेल का एक्सट्रैक्ट को डाला गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स जो आयुर्वेद में उपयोगी हैं हमारे नाड़ी को जागृत करने के लिए। आयल में जजोबा आयल है, एलमंड आयल है, इन सबको मिला करके तैयार किया गया है। इसको एक व्यक्ति को अपने नाभि में मात्र 5 से 6 बूंद डाल लेना है। उसके बाद उसको 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2-3 बार क्लॉकवाइज करके सीधे लेटे रहना है। ये आपके जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, वो अवशोषित कर लेगा, नाड़ियों को पोषित कर देगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। संबंधित जो नाड़ी जिस आर्गन पे जा रहा है उस आर्गन पे कोई रोग हुआ है तो, और रोग होने के चांसेस बने हैं तो, दोनों अवस्था में आपको जो छुटकारा मिलेगा वो रोगों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। इसे आप अपने पास कहीं भी, क्योंकि इसे कंटिन्यू जब यूज करेंगे तब आपको परिणाम मिलेगा। कहीं भी जा रहे हैं तो इतनी छोटी बोतल में इसको दिया गया है, इसको अपने साथ कैरी करें। पहले स्टार्टिंग में 2-3 बार पूरे 24 घंटे में आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरे तीसरे महीने में 2 बार और 6 महीने के बाद 1 बार सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी आपको आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही हैं या दूसरी दवाइयां चल रही हैं, उसके साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी आपकी धीरे धीरे अपेक्षाकृत जल्दी आपकी ठीक होने लगेगी। जीवन श्री नाभि चक्र आयल को आप लेकर के एक आप में जो थकावट रहती थी वो आपके मनोबल में
बिल्कुल जोश जुनून जैसा महसूस होने लगेगा, थकावट आपकी दूर होने लगेगी, आलस्य आपकी दूर होने लगेगी, और जो मन में बैठ रखा था कि हमारा रोग ये बहुत टाइम लेगा, जल्दी ही आप निरोगी होने लगेंगे। ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामना है। नमस्कार। स्वस्थ भारत।